अगर आपको या हमको सांप काट ले तो क्या होगा? हम लोग दौड़ते भागते अस्पताल जाएंगे। हम लोगों को लगेगा कि अब तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। लेकिन सोचिए कि कुछ लोग जैसे शराब पीकर नशा करते हैं, वैसे ही सांप को पकड़कर अपने ओठ पर, अपने जीभ पर, अपने उंगली में, कहीं भी शरीर पर कटवा कर उससे उससे नशा करते हैं और उनका कुछ नहीं होता, बल्कि वो केवल 18-20 घंटा तक एकदम बेफिक्र होकर चैन की नींद में सो जाते हैं। और एल्विस यादव के ऊपर जो आरोप लगा है, वो आरोप एल्विस यादव के ऊपर यही लगा है कि वो पार्टियों में इसी प्रकार का अरेंजमेंट करते थे। अब भारत में सांप से कटवा कर नशा करने का कारोबार एक बहुत बड़ा कारोबार है। आप अंदाजा इस बात से लगाइए कि 10-10 हजार, 12-12 हजार, 15-15 हजार रुपए में, मतलब कि जो सांप जिस क्वालिटी का होता है उस हिसाब से उसका दाम होता है। और इतना रुपया लेकर केवल और केवल सांप से एक बार आपको कटवाया जाता है। अब आगे आपको हम सब कुछ बताएंगे कि यह सब कुछ कैसे होता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब एल्विस यादव यह काम करते हैं या नहीं करते हैं, एक अलग चैप्टर है, अलग विषय, इसको हटा दीजिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि अगर सांप आपको आकर काट दे, हमको काट दे, तो हम तो रोते हुए अस्पताल भागेंगे कि सांप ने काट लिया। अब इसी प्रकार से हर कोई करता है, लेकिन लोगों का दिमाग चक्कर में पड़ जाता है कि भाई, जिस कोबरा सांप को देखकर हम लोग डर जाते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो काट लेगा तो बचना मुश्किल है, उस सांप से खुद को कटवाकर लोग नशा कैसे करते हैं, कैसे उनका कुछ हो नहीं पाता। सबसे पहली बात कि जिन सांपों से जो कोई भी अपने आप को कटवाकर नशा करता है, अगर सांप का जहर पर्याप्त मात्रा में उसके शरीर के अंदर चला गया तो उसका भी हश्र वही होगा जो आमतौर पर सांप के काटने के बाद किसी व्यक्ति का होता है। अब यह सब कुछ होता कैसे है, जरा समझिए। सांप के बारे में 2-3 प्रकार की थ्योरी चलती है। कहा जाता है कि जो नशा करते हैं वो सबसे पहले तो उन सांपों का चुनाव करते हैं जिन सांपों का नशा कम होता है। एक हरा सांप होता है, विशेष तौर पर उन सांपों का इस्तेमाल होता है, उसका जहर होता है, लेकिन वो जहर थोड़ा कमजोर होता है। अब वो सांप आपको काट देगा तो क्या होगा, इसको समझिएगा। सांप, मान लीजिए कि आपने सांप से खुद को कटवा लिया, इसके बाद कुछ सेकंड तक आपको वहां पर दर्द होगा, चुभन होगा। इसके बाद जब जहर आपके खून में मिल जाएगा, तब इसके बाद कहा जाता है कि आदमी को लगता है कि हम कितने खुश हैं, हम कितने सुखी हैं, और इंसान को नींद आती है और वो आदमी 18 घंटा 20 घंटा लगातार गहरी नींद में सोता रहता है। अब कोबरा से भी कटवाया जाता है। कोबरा तो बेहद जहरीला सांप है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि कोबरा सांप से, कोई भी सांप आमतौर पर होता है, कहा जाता है कि अगर वो पहले आदमी को काटेगा तो नशा खूब तेज होगा, दूसरे को काटेगा तो उससे कम, तीसरे को काटेगा तो उससे कम। कहने का मतलब कि उसका जहर धीरे धीरे कम होता है और फिर कुछ दिनों के बाद उसका जहर स्टोर होता है। अब इसी प्रकार से चलता है। जो कोबरा सांप है, जब वो किसी को काटता है तो वो एक प्रकार से संतुलित तरीके से कटवाया जाता है कि कोबरा का जहर उसके शरीर में उतना ही जाए कि उसको नशा हो। अब इसके लिए कई तमाम अलग अलग प्रकार की विधि होती है जिनका प्रयोग किया जाता है। कई दफा पार्टियों में होता है, बड़ी बड़ी पार्टियों में, जहां पर अरबपति बाप के लड़के पार्टी करने जाते हैं, वहां पर सांप को एक डब्बे में रख दिया जाता है। डब्बे में ऊपर एक हल्का सा छेद होता है, यहां से हल्का सा छेद होता है। जिस आदमी को कटवाना होता है उसका एक रेट होता है कि 10,000 रुपया आप जमा करिए और एक बार सांप से कटवाने का मौका मिलेगा। अब होगा क्या, 10,000 रुपया जमा होगा तो यहां पर जो छेद होगा वहां पर वो आदमी अपना जीभ सटा देगा। सांप चूंकि इस बंद डब्बे में होगा, वो सांप यहां से ऊपर आकर इस छेद से उसके जीभ में काट देगा और इसके बाद उसको नशा होगा। किसी को अपनी उंगली में कटवाना होता है तो वो अपना उंगली इस छेद में लाकर लगा देगा।
कोई अपने पैरों की उंगलियों में कटवाता है। मतलब कि अलग अलग प्रकार का नशा होता है। कहा जाता है कि सबसे पहले आदमी अपनी उंगली वगैरह पर कटवाता है, धीरे धीरे नशा जब और इसका लत हो जाता है तब वो अपने होठों पर कटवाता है, अपने जीभ पर कटवाता है, अपने कान पर लाकर कटवाता है, जिससे कि उसका नशा और तीव्र हो और अधिक हो। अब सांपों का पूरा जो जाल है वो काम कैसे करता है? तो बड़ी बड़ी पार्टियों में जो सपेरे होते हैं, उन सपेरों से पार्टी आयोजित करने वाले लोगों का कांटेक्ट होता है। वो सपेरा, कोबरा, हमने बताया आपको हरा सांप, इन सांपों को पकड़ कर रखते हैं। इन सांपों को लेकर वो पार्टियों में जाते हैं, लोगों को कटवाते हैं और इसके बाद उनको नशा होता है और बदले में उनको मुंह मांगा पैसा मिलता है। क्योंकि यह सब कुछ मिलना बेहद मुश्किल है और बेहद मुश्किल चीजों के लिए, बेहद मुश्किल काम के लिए पैसा ज्यादा लगता है। फिलहाल हमने आपको वो पूरा का पूरा प्रोसेस बताया कि एल्विश यादव के ऊपर जो आरोप लगा है सांपों के लेकर उन सांपों से कटवाकर नशा कैसे किया जाता है। अब आगे देखते रहिए कि एल्विश यादव के मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन फिलहाल कहा जा रहा है कि जो लोग ब्राउन शुगर वगैरह लेते हैं, जो नशे का इंजेक्शन लेते हैं, उन तमाम लोगों को लत लग जाती है कि अब वो सांप से कटवाएं, क्योंकि इसका नशा बेहद स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा नशा होता है। कई लोगों को तो इतनी आदत हो जाती है कि बाद में सांप काटता है तो बमुश्किल उनको 10 घंटे 12 घंटे की नींद आती है। मतलब कि नशे के वो आदी हो जाते हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।